Hello student, so today we are going to discuss China test hypersonic missile. तो ये न्यूज़ में था रिसेंटली व्हेन फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑन 17th अक्टूबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था कि इन द मंथ ऑफ अगस्त चाइना हैज़ टेस्टेड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल। तो उस समय जब हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, ऑलरेडी ये भी कोरोना वायरस चाइना ने दिया हुआ है, उससे हम लोग लड़ रहे थे। उस समय चाइना ने कहा कि क्या करते हैं, खाली बैठे हैं, करते हैं कुछ काम समय बिताने के लिए, करते हैं मिसाइल का धूम धड़ाम। सो दे हैव डन दिस, क्या कर दिया, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर दिया। इवन पेंटागन जो यूएसए का इंटेलिजेंस, उनको तक नहीं पता चला। मतलब जब वो सो रहे थे तो उनका जो हाइपरसोनिक मिसाइल था, जो अर्थ है उस पूरे ग्लोब, उसका एक पूरा चक्कर लगा के द मिसाइल हिट द टारगेट। बट अगेन जैसे कि ये चाइना का मिसाइल था तो टारगेट तो हिट कर ही नहीं सकता है, तो ये टारगेट से थोड़ा 32 to 40 किलोमीटर दूर हिट हुआ है, मतलब 24 मील अराउंड, मतलब टारगेट को हिट नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लाइक आईसीबीएम मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होता है, क्रूज मिसाइल्स क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस FOBS सिस्टम, ये क्या है उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। So it's Legacy IAS Academy. I am Pawan Kant. Let's start this journey. So first important, we need to understand what was in the news actually. So China reportedly tested a nuclear capable hypersonic missile. So this is not the first time when China has done something so secretively. China has done earlier test also, okay, in so much secret way. So this is also not the first time, and Financial Times has broken this story, correct? And US was also not aware about this particular test. They also came to later only after intelligence report, yes, China has done something like this. Next is, what is this China's new hypersonic glide vehicle? उसके पहले हमको जानना है कि हाइपरसोनिक होता क्या है, why we call that hypersonic. बोलते हैं कि whenever Mach number is more than 5, we say that it is a hypersonic. Then what is this Mach number is? So basically what is Mach number is? Mach number actually एक रेशियो होता है, that is object speed divided by speed of the sound. स्पीड ऑफ द साउंड हमको पता होता है अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड। सपोज एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट स्पीड जितना भी है उसका जो वैल्यू आएगा वो मैक नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1, दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट स्पीड इज लेस देन स्पीड ऑफ द साउंड, देन इसको बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल। इफ अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द साउंड, देन इट विल बी नोन एज ट्रांसोनिक। But if object speed is greater than speed of the sound, that is Mach number will be greater than 1, ratio will be greater than 1, then we call as supersonic. But if object speed is 5 times or more than that speed of the sound, then Mach number will be 5 and it will be called as hypersonic. So जो hypersonic missiles that today we are going to discuss, it was in the news, the speed जो उसका था वो Mach number 5 से ज़्यादा था, around 26 times the speed of the sound that was there. Now we need to know what is actually ballistic missile. पहले हमको मिसाइल जो होता है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बेसिकली मिसाइल्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन रेंज, बेस्ड ऑन पाथ, करेक्ट, बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी और टेक्निकल, और इसके लिए वी आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंट सेपरेट वीडियो। बेसिकली देखा जाए मोटा मोटा तो एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो आपका होता है, हाउ इट रन्स एक्चुअली, बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअली रन्स जस्ट लाइक इफ वी थ्रो समथिंग, करेक्ट। बैलिस्टिक मिसाइल कैसा होता है, if we throw something, okay, then whatever the path they are going to take, okay, see this is how they are going to take the path, that is ballistic missile. See this way, parabolic path they are taking and they are going to hit the target. This is the target, so this target is they are going to hit, that is ballistic missile. This is how it runs. So जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में बेसिकली ICBM आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बिकॉज उनका जो रेंज होता है वो लगभग 5500 किलोमीटर होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ इट विल गो, करेक्ट। सो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इस बैलिस्टिक मिसाइल के हेल्प से वी कैन एक्चुअली यूज कन्वेंशनल वेपन्स, वी कैन यूज केमिकल वेपन्स एंड वी कैन यूज बायोलॉजिकल वेपन्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज, सो what we are discussing is, see this is how ICBM is going, okay. So if we see, so ICBM how it is actually moving, जो आपका ICBM होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, it is taking this path, see just like a parabolic path, it is going here. अब इसका जो अल्टीट्यूड होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड फॉर एग्जाम्पल 1200 किलोमीटर, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। लो अर्थ ऑर्बिट इन द सेंस अप टू 2000 किलोमीटर में होता है, करेक्ट, दिस वे। अब आप बोलोगे कि जब ऑलरेडी ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वी कैन हिट एनी टारगेट इवन मोर देन 5000 किलोमीटर।
तो फिर चाइना को ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, चाइना को क्या मजा मिल गया कि चाइना हैज एक्चुअली गॉन फॉर हाइपरसोनिक दिस पर्टिकुलर मिसाइल? क्योंकि आईसीबीएम जो होता है, आईसीबीएम भी हाइपरसोनिक होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन सा है? अग्नि 5। और अग्नि 5 का भी जो मैक नंबर है, अगर आप देखो अग्नि 5 का मैक नंबर इट इज अराउंड 24, दैट मीन्स इट इज हाइपरसोनिक। तब ये ऑलरेडी ये हाइपरसोनिक है, तो फिर ये चाइना दूसरा मिसाइल लेके क्यों आ रहा है? वाई चाइना इज टेस्टिंग दिस? उसके पास बहुत सारा पैसा है, कोई काम नहीं है इसलिए। तो वो हम आपको समझाते हैं उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है बिकॉज कि अगर आपके पास मिसाइल है, आप किसी दूसरे कंट्री को अटैक कर सकते हो, देन वो कंट्री अपने आप को बचाएगा भी ना, तो उसके पास होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं AMD, करेक्ट। और समटाइम्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं BMD, जो इंडिया के पास है। उस AMD के माध्यम से क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल कोई मिसाइल आ रहा है और यहाँ पे जैसे ये टारगेट है कोई कंट्री का, इस कंट्री का यहाँ रडार लगा होगा, दिस रडार इज गोइंग टू ट्रैक दिस ICBM एंड इट इज गोइंग टू हिट देयर ओनली, सो दैट ICBM कैन नॉट हिट द कंट्री, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि दिस ICBM एक्चुअली टेक्स ए पैराबोलिक पाथ, दैट मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट द पाथ। अगर सोचो एग्जाम्पल कि आपको ये पता चल गया कि समवन एक्चुअली लॉन्च, बिकॉज रडार है अपने पास, ओके, सो पता चल गया कि किसी ने ICBM लॉन्च कर दिया है ना। अब लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली वी कैन प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ICBM, बिकॉज जो पाथ उसका होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। सो यहाँ पे जो रडार होंगे, जो कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, दे कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रिडिक्ट एट व्हाट टाइम एंड वेयर दिस ICBM इज गोइंग टू हिट। ये सारा काम तो अपने IIT के लड़के भी कर लेंगे यहाँ पे बैठ के, फार्मूला लगा के रेंज का, करेक्ट, उन्होंने पढ़ा है ये सब, तो ऐसा कंप्यूटर करते हैं। अब सी देखना यहाँ पे कि जो रडार है, रडार क्योंकि ये इतना हाइट पे गया, अल्टीट्यूड इज सो मच, हॉरिजन से इतना ऊपर है कि रडार इजीली कैन एक्चुअली सी इतना सारा उसका जो रेंज है, दिस मच रेंज इज अंडर द रडार बीम, दिस मच इज अंडर रडार बीम, सो रडार इज ओके गेटिंग इनफ टाइम टू ट्रैक दिस ICBM एंड टू हिट इट। सो अगर अब चाइना ICBM कितना भी बना ले बड़ा बड़ा, USA के पास ऑलरेडी थर्ड है, करेक्ट, USA के पास थर्ड है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उसके पास है, तो उसके माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस AMD USA कैन डिस्ट्रॉय ICBM। दैट इज द रीजन इज चाइना केम विद दिस, जिसको बोलते हैं FOBS, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यूज हुआ है। तो ये बेसिकली एक क्रूज मिसाइल की तरह वर्क करते हैं कि दिस मिसाइल्स एक्चुअली गो जस्ट वेरी ओके लोअर अल्टीट्यूड, दैट मीन्स नॉट मोर देन 150 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे जा रही, देखो 150 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे। अब सी इनका रडार अगर काम भी कर रहा है ना, तो रडार इज वर्किंग ओनली फॉर दिस पार्ट, दैट्स इट। सी अगर आप देखोगे रडार जो उनका वर्क कर रहा है कितने पार्ट के लिए, ओनली दिस पार्ट के लिए, दैट्स इट, ओनली दिस पार्ट के लिए रडार वर्क कर रहा है, करेक्ट। सो सी अभी हम आपको दिखाते हैं फिर से, अभी जो रडार जो वर्क कर रहा है इनके लिए, सो रडार इज वर्किंग फॉर ओनली दिस पार्ट, और सिंस इसकी जो स्पीड होती है यहाँ पे वो होती है हाइपरसोनिक, दैट मीन्स 20 to 30 टाइम्स ऑफ साउंड। सो इसलिए रडार को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है ना, रडार को इतना टाइम नहीं मिला, जब तक रडार ने बताया कि हाँ हाँ एक मिसाइल आ रहा है, तब तक वो मिसाइल ने हिट कर दिया टारगेट पे, करेक्ट। और रडार कब ट्रैक कर पाया, जब ऑलरेडी वो मिसाइल हाइपरसोनिक वेरी नियर टू द टारगेट है। दैट इज द रीजन इज दिस टाइप ऑफ मिसाइल, जिसको क्रूज मिसाइल्स बोलते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल्स जो बोलते हैं, FOBS बोलते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम, these are actually having advantage actually over ICBM, they are having advantage over ICBM, correct, clear this। for example see यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, इफ वी सी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज प्रिडिक्टेबल, बट जो हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्ट्री है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्ट्री, सी हाइपरसोनिक दिस वे इट इज गोइंग, ये थोड़ा यहाँ पे गया एंड देन इज टेकन पाथ एंड दिस नॉट मोर देन 150 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड एंड यहाँ आके हिट कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे रडार भी होगा, रडार क्योंकि यहाँ पे हॉरिजन आ गया, अगर इसका रडार काम भी करेगा कितना करेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर रडार को ICBM हिट करवाना है देन सी
radar can catch here only, but radar cannot catch this hypersonic glider trajectory, that is just a terrain hugging trajectory. That is benefit they are having. That is the benefit they are having. Now, there are basically two primary categories of hypersonic weapons are there. Two, correct? There are basically two primary categories of hypersonic weapons are there. For example, first is hypersonic glide vehicles. They are launched from a rocket before gliding to a target. That means these hypersonic glide vehicles जो होते हैं, they are launched from a rocket actually. जैसे for example जो चाइना ने यूज किया था, China basically actually has used this only. China has used this only, that is HGV. So which rocket China has used for it? The rocket name is Long March. This is the name of the rocket. ये prelims के लिए fact है, आप ध्यान रख लो. So hypersonic glide vehicle they are launched from a rocket before gliding to a target. मतलब for example कि कोई rocket गया ऐसा लेके मिसाइल को, correct? Hypersonic glide vehicle they are launched on a rocket और रॉकेट ने यहाँ तक पहुँचा दिया उसको, ठीक है, जस्ट ए पैराबोलिक पाथ में. उसके बाद रॉकेट अलग हो गया एंड दिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये अब ग्लाइड करना शुरू कर देगा दिस वे. दिस विल स्टार्ट ग्लाइडिंग. अब नाउ इट कैन टेक एनी पाथ. सो whenever it is going to the target area, this is the target area, this target area में they cannot predict it, they cannot predict, वो predict नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि उसका खुद का टारगेट सेम नहीं है. सी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोड है, रोड एकदम बढ़िया पक्का रोड है, बढ़िया रोड है ना, आप व्हीकल लेके आ रहे हो सीधा स्ट्रेट, हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आप कहाँ पे हिट करने वाले हो क्योंकि आप स्ट्रेट आ रहे हो. लेकिन अगर सोचो उस रोड में कई सारे गड्ढे हैं, कई सारे गड्ढे हैं ना, आप रोड को व्हीकल को कैसे चलाओगे? फॉर एग्जाम्पल अगर रोड एकदम बढ़िया है तो आप सीधे स्ट्रेट आओगे, हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आप यहाँ पे आओगे सीधा. लेकिन अगर रोड में कई सारे गड्ढे हैं, लॉट ऑफ पोथ होल्स आर देयर, लॉट ऑफ पोथ होल्स आर देयर, तो क्या होगा? आप गाड़ी को कैसे चलाओगे? ऐसा 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 बच के. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एक्चुअली वेयर यू विल कम. सेम वे हियर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर दे विल हिट एक्चुअली, एंड दे विल कम टू डाउन एक्चुअली नियर टू द अर्थ सरफेस. सो रडार आल्सो कैन नॉट कैच देम इजिली. दैट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट दे आर हैविंग, जिसको बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, करेक्ट. So they are not actually launched on any engine like jet engine, scramjet or ramjet. They are launched on the rocket. Clear? Another type of hypersonic भी होता है, one more type, hypersonic cruise missile. These hypersonic cruise missiles, they are actually powered by high speed air breathing engine. इसको बोलते हैं scramjet engine. स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है? एक होता है रैम जेट इंजन, एक होता है स्क्रैम जेट इंजन. स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है? सपोज एग्जांपल, ओके, दिस टाइप का इंजन है, दे मूव सो फास्ट कि जो एयर इनमें आ रही है, एयर, दिस एयर कमिंग एयर, इनकमिंग एयर, दिस इज कमिंग, ओके, सुपरसोनिक स्पीड से आती है. सो दैट इज द रीजन इज देयर स्पीड बिकम्स टू हाई. सो व्हेनेवर इट्स कंबशन होके व्हेन इट विल गो आउट द स्पीड विल बिकम हाइपरसोनिक. तो स्क्रैम जेट इंजन दे आर यूजिंग. Hypersonic missiles, they are powered by high speed air breathing engine scramjets. अब क्या है? These hypersonic cruise missiles, those who are scramjet or ramjet, they are using scramjet basically, they cannot go at higher atmosphere space into the space because वहाँ पे air नहीं है. वहाँ पे क्या नहीं है? Air नहीं है. That is the reason is they are using rocket. For example, Agni missile. Agni missile जो है, अब this is going to the altitude of 2000 km low Earth orbit outside of the atmosphere. They cannot use this scramjets because air नहीं. Rocket क्या होता है? Rocket actually carry their own oxidizer. वो अपना खुद का ऑक्सीजन साथ में लेके जाता है, उसको किसी और पे निर्भर नहीं है. बट जो scramjet होते हैं, they are not carrying their own oxygen, they are taking oxygen from the atmosphere. That is the reason is this hypersonic cruise missiles, they are in the atmosphere, they are inside the atmosphere always. But this hypersonic glide vehicles में क्या होता है कि rocket से जब whenever they are going in the rocket, they will cross the atmosphere, and once again when rocket will go out, then this glide vehicle will enter into the atmosphere. Correct? Clear this thing? So like hypersonic cruise missile, India में कोई hypersonic cruise missile है?
So India is also having cruise missiles. Basically examples, India is having two types of cruise missile basically. India is having this two types, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक. India is having two types of cruise missile, एक सबसोनिक cruise missile, एक सुपरसोनिक. सबसोनिक में एग्जाम्पल है निर्भया and supersonic example is BrahMos. That is jointly done by India and Russia. अभी ये लोग हाइपरसोनिक के लिए भी जा रहे हैं. when BrahMos second version is coming, correct? So this thing also we need to understand. Next is, so see we were covering कि there is hypersonic glide vehicle and hypersonic cruise vehicle. So hypersonic glide vehicle, यहाँ पे क्या हो, जो warhead होता है, they are attached to a glide vehicle which re-enters the atmosphere and cruises to the target under its own momentum, under its own gravity. they वो glide करते हैं. Okay, they actually glide just like this. जैसे पतंग होती है काइट, जब वो कट जाती है तो अपने आप ग्लाइड करती है, दिस वे, सेम वे इट हैपेंस. बट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, दीज आर नॉन बैलिस्टिक वेरिएंट बिकॉज दे आर नॉट बिकॉज उनका जो पाथ होता है इट इज टेरेन हगिंग पाथ. उनका जो पाथ होगा कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, उनका पाथ ऐसा जाएगा, ऐसा, करेक्ट. और जो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ कैसा होता है, दिस वे. सो दे आर नॉन बैलिस्टिक वेरिएंट दैट रीचेस इट्स टारगेट विद द हेल्प ऑफ ए हाई स्पीड जेट इंजन. हाई स्पीड जेट इंजन मीन्स scramjet engine for example. So see this looks like a glider, glide हो रही है, and this is hypersonic cruise missile. So चाइना का जो न्यूज में था that was this actually. It is not easy to build this hypersonic glide vehicle because when they enter into the atmosphere again, see they will go this way in rocket, in ballistic okay path में. After that they enter into the atmosphere, उनका जो स्पीड होता है इट बिकम्स 20 to 30 टाइम्स ऑफ द साउंड. इतने स्पीड में क्या होता है, व्हेन दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, तो उसमें होगा क्या, एटमॉस्फेयर ड्रैग विल बी क्रिएटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग विल टेक प्लेस. इट मे बी पॉसिबल दे कैन बर्न आउट एक्चुअली. सो व्हाट मटेरियल्स यू आर यूजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ईजी टू बिल्ड एक्चुअली दिस थिंग, करेक्ट. सो दिस थिंग ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज, so see this is how actually it is working, correct. This is how hypersonic glide vehicle it is working. See यहाँ से launch हुआ, for example if we see it launches from air, correct, and then see it is taking the path just like a parabolic ballistic path, and then separation start हुआ. सेपरेशन होने के बाद स्टार्ट ग्लाइडिंग. सी ग्लाइडर की तरह वर्क किया, मैक नंबर 10 पहुंचेगा. सैटेलाइट से इनको गाइड किया जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट अनगाइडेड, दे आर गाइडेड, एंड आफ्टर दैट दे आर हिटिंग द टारगेट. दे आर यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स, दे कैन यूज बायोलॉजिकल वेपन्स, दे कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स. दिस इज व्हाट एक्चुअली चाइना वाज डूइंग with HGV. This is hypersonic glide vehicle. Clearly you understood? Next. So what makes this hypersonic missile so dangerous is the fact that their high speed makes them literally invisible on radar and thus more or less invisible in front of existing anti-missile defense system. जो anti-missile defense system है, they cannot work because when radar is not able to catch them, then how this anti-missile is going to work? Correct? Unlike ballistic missiles, hypersonic weapons जो होते हैं, they do not follow a ballistic trajectory. I told you, कुछ part में ही जब till the point they are with rocket, they are going to follow ballistic trajectory. After that, they start gliding. They can maneuver en route to their destinations. They can go here and there. Because of that, we cannot predict their path, and radar cannot detect them. Correct? So hypersonic actually weapon, they could challenge the detection and defense due to their speed. Very high speed है, 20 to 30 times of speed of sound, hypersonic. Because maneuverability too much है,
so that prediction बहुत low है, and low altitude of flight का altitude I told you it is not more than 150 किलोमीटर, that's it. For example, जो terrestrial based radars होते हैं they cannot detect hypersonic weapons until late in the weapons flight, मतलब जब तक वो बिल्कुल नियर नहीं पहुंच जाएंगे, till they are very near to the target, till that actually radar cannot detect them. जब radar detect ही नहीं कर पा रहे हैं फिर क्या कर पाओगे? अब जैसे ही radar ने detect किया उनके पास तक आ गया, जैसे ही पास तक आ गया, अब इवन दो यू आर एबल टू डिटेक्ट योर एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उनको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग दे आर गोइंग टू टेक 15 मिनट, दे आर टेकिंग फॉर एग्जांपल 5 सेकंड 10 सेकंड, बट टिल दैट मिसाइल कहाँ होगी? आपकी टेरिटोरी में होगी, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू डैमेज. Like US defense officials, they have stated that both terrestrial and current space-based sensor architectures, they are insufficient to detect and track hypersonic weapons. Again, I am not saying that 100% they cannot be tracked. They can be tracked, but again, not as easy as ICBM, intercontinental ballistic missile. Now, what China has done basically? So China ने क्या किया कि hypersonic glide vehicle that was launched atop a कौन सा rocket? Long March 2C rocket. I told you this, Long March 2C rocket, correct? And it flew through space in low orbit only. Low orbit, that means 150 to 200 kilometer for example. Low Earth orbit होता है up to 2000 kilometer. Before impacting about 24 miles from its target. ये चाइना ने किया. And China failed to divulge. ऐसा नहीं है, this is not the first time कि China has not informed the world कि what they are going to do. China failed to inform 78 times this launch of Long March 2C rockets, which occurred between other launches on July 19 and August 24. So this capability actually that bears all the hallmarks of a fractional orbital bombardment system. जो ये चाइना ने किया है with the help of hypersonic glide vehicle, this actually capability bears all the hallmarks of a fractional orbital bombardment system. So क्या चाइना पहला ऐसा कंट्री है? Whether China is the first country to develop this FOBS system? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आंसर इज नो, चाइना इज नॉट द फर्स्ट. So Russia was the actually first country to develop one in the mid 1960s. Before fielding multiple warhead missiles made its FOBS redundant. Warhead क्या होता है? कई बार आ चुका है सामने. Warhead क्या होता है? For example, this is missiles. This is missile. इसी मिसाइल के जो हेड पे यहाँ पे इसको बोलते हैं warhead, करेक्ट? एंड यहाँ पे आपको पेलोड होगा. Warhead and this is payload and this is missile. जैसे आप पढ़ने आते हो तो जब आप पढ़ने आते हो तो यू आर कैरिंग बैग इज ए वॉरहेड, यू आर मिसाइल एंड इनसाइड द बैग देयर इज ए books are there. These books are actually payload. So this payload can be nuclear also, this payload can be conventional normal also, this payload can be Diwali ka pataka also, and this payload actually can be possible biological weapons also. Clear? Now what is fractional orbital bombardment system? Next question. So the trajectory of an OPBS POPs is very different to that of a ballistic missile. Ballistic missile का जो path होता है वो होता है parabolic path, which follows a parabolic curve with its apogee in its space. Apogee means highest जो होगा वो space में होगा. Okay, I told you this thing कि जैसे for example this is earth. So जो ballistic missile को जो apogee क्या होगा ऐसा जाएगा this way. So it will go even 2000 किलोमीटर तक apogee for example. So this apogee will be in space, not in atmosphere. But जो FOBS होता है it will be in atmosphere. So it is very difficult to detect by the radar. FOBS on the other hand, they are more maneuverable and have a flatter trajectory, making them more difficult to track and hit. Flatter trajectory means this is also I told you just like a cruise missile. For example, this is earth. So their trajectory will be like this, flatter. See, and height will be this height, not more than 150 kilometer, and that is the reason is because of horizon of this earth, it is very difficult for the radar to track and hit them. Correct?
So a fielded FOBS type missile and AGV would bypass existing American ballistic missile defense system. अगर ये complete available हो गया, suppose example, if this is available completely with China, then definitely its complete system would definitely bypass existing American ballistic missile defense system. So USA के लिए एक problem आ जाएगा. So why would US's AMD not work against China's FOBS? क्यों नहीं work कर पाएगा? उसका आंसर ये है, because its early warning radars जो USA के पास में है, they are in Alaska, they are in California, they are in Greenland, Massachusetts, United Kingdoms, and they are pointing towards north, east and south. So जितने भी radar system USA के हैं, where they are actually? They are actually there for that purpose. उनको ये लगता है USA को कि whatever the missiles are going to attack over the USA, they will come either from Russia or from China, but all these come from the northern pole side. And that is the reason is maximum जो radars हैं, देखो अलास्का, कैलिफोर्निया, ग्रीनलैंड, मैसेचुसेट्स, ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न साइड की तरफ है. But what is the problem? So most interceptor missiles they are based in Alaska, ready to face an attack coming from north via North Pole. उसके लिए तो ready हैं. But problem for American BMD is that जो Chinese FOBS है, that can perform strikes from unexpected directions. पता ही नहीं है, because it is a China माल, पता भी नहीं है. It can come from unexpected directions and vectors. That means जो China का जो FOBS systems के जो work करता है hypersonic missile, that can actually attack USA from southern pole also. और वहाँ पे USA is not having actually radar to detect them completely. That is the problem. So what is China's comment? China से पूछा गया कि भैया आपने इतना सारा काम कर दिया, दिवाली के पटाखे जैसे बना दिए, हम लोग पटाखे नहीं बना पाए दिवाली के अभी, और आपने मिसाइल बना दिया. So what your comment? Whether you have done or not? So what China says that it tested hypersonic vehicle and not missile. क्या बोल रहे हैं कि China says that it tested hypersonic vehicle not missile. भैया जो हमने टेस्ट किया था वो मिसाइल नहीं था, व्हीकल था. The question is, if it is a vehicle, then why you have not informed the world? आपको inform करना चाहिए ना. If you have not informed the world, that means something is wrong. And this is not the first time that China has secretly done this. So this is all about for today's session. I hope you liked it. Thank you, and don't forget to subscribe, like and share and comment. Thank you everyone.